चुनावों के टाइम हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जैसे ही ये नई सरकार बनेगी हम श्री सीमेंट से युवाओं को पूरा हक दिलाएंगे कि युवा तड़प रहे हैं मगर आपका ध्यान नहीं है युवा की तरफ कि अगर आप हमें जमीन दोगे तो हम आपको आपके एक बच्चे को रोजगार देंगे, लेकिन ये काम कंपनी ने किया नहीं है। कंपनी कोई ध्यान नहीं दे रही, कंपनी हमें यूज ले लिया, बस ये काम किया हमारा। वो सिर्फ वोटों के लिए राजनीति हुई थी। आज प्रदूषण है वो 200 से पार है गोठड़ा का, और जब 300 से पार हो जाएगा तो जहरीली बीमारी हो सकती है। श्री सीमेंट प्रशासन आज श्री सीमेंट के खिलाफ गोठड़ा के तमाम युवा मेरे साथ आए हैं और दूसरे भी अपने नौलगढ़ मतलब कि विधानसभा के सभी युवा हमारे साथ हैं। हमने श्री सीमेंट के खिलाफ ज्ञापन दिया है कि युवाओं को रोजगार मिले श्री सीमेंट में, और वो ठेकापट्टी अपनी हटाएं, क्योंकि वो अभी हमारे गांव के करीबन 60 बच्चे लगे हुए थे, उनको मतलब जैसे टेंडर पूरा हुआ हटा दिया गया। तो हमें श्री सीमेंट से यही है कि हमारे बच्चों को श्री सीमेंट से ही लें और सबको रोजगार मिले। इस मुद्दे को लेकर हम एसडीएम साहब को ज्ञापन हमने दिया है, और श्री सीमेंट ने हमसे पिछली बार जो गेट पर हमने धरना किया था 5 दिन का समय मांगा था, तो उनका समय पूरा भी हो गया। अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर वो हमें पूर्णतः सही हमारे युवाओं को जॉब नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, तो हम उनके ट्रांसपोर्ट व कंपनी को जरूर ताला लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट को भी बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ जो क्लाइमेट है, जो प्रदूषण फैल रहा है, वो सारा हम झेल रहे हैं। जो हमारा ही मतलब वहाँ सारा ज़मीन हमारी दी हुई है, तो हमें गोठड़ा गांव के बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा हमारा ही शोषण हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोठड़ा गांव के बच्चों को रोज़गार मिले। आज हम गोठड़ा ग्राम पंचायत के सभी युवाओं को इकट्ठा करके यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमने 1 तारीख को कंपनी से वार्ता किया था कि हमारे गांव के जितने भी युवा हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार स्थायी रोजगार दिया जाए कंपनी रोल के ऊपर, क्योंकि कंपनी बाहर से अपने एम्प्लॉय इकट्ठे कर रही है मगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। इसके संदर्भ में हम आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे, और एसडीएम महोदय ने हमारे से सकारात्मक बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कंपनी से बात करेंगे और आपके युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। जिसके लिए हम आपका पूरे मीडिया का और एसडीएम महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। सीमेंट फैक्ट्री द्वारा जो युवा को निकाला गया, क्यों निकाला गया, कारण है कि ऐसा है कि सीमेंट फैक्ट्री ने हमारे युवाओं को अभी तो स्थायी रोजगार नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया। जिसके किसी कॉन्ट्रैक्ट में युवा को लगाया गया, वो 2 महीना 3 महीना जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो गया तो कंपनी अपना सामान निकाल के ले गई और युवा को बेरोजगार कर गई। तो जब लिया गया था उस समय ये बताया नहीं गया था क्या कि ये नहीं, वो कंपनी ने पहले हमारे युवाओं को ये बताया गया था कि जब हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो गोठड़ा गांव के पूरे युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाएगा। पर अभी कंपनी अपनी मोनोपोली अलग अपना रही है कि बाहर से लोगों को ला लगा स्थायी रोजगार दे रही है और हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। और जो कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे वो भी बेरोजगार हो गए, उनको भी निकाल दिया है। इसलिए हमारी मांग ये है कंपनी से कि हमारे जितने युवा हैं उनको योग्यता के अनुसार कंपनी में स्थायी रोजगार दिया जाए। अगर उनको नहीं लगाया जाता है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम अपनी रणनीति अपनाएंगे और हम कंपनी को काम में बाधा डालेंगे और कंपनी को काम नहीं करने देंगे जब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। करीबन 20 मंथ काम किया था, जिसे काम पूरा हुआ। मेरे को कल शाम को फोन आया कि भैया 30 तारीख को फोन आया कि भैया कल से आपको आना नहीं है। कंपनी की तरफ से या ठेकेदार की? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठेकेदार पे। तो कंपनी का ये तरीका नहीं होना चाहिए। भी निकाला भी जाए, उनकी मजबूरी हो तो महीने भर या 15 दिन पहले बोलना चाहिए कि भैया काम पूरा होगा तुम निकल जाओ। और रही बात ये अपन ने अभी मुद्दा उठाया चुनाव का, ये अपने धरने का, तो धरने का ये हमने जो 1 तारीख को धरना दिया था, यदि कंपनी हमें सही उत्तर नहीं देगी हमारे पक्ष में तो धरना 7 तारीख को वापस लगेगा। और ये जो पहले धरने लगे थे उनकी तरह नहीं, ये एक मजबूत धरना है जो उठेगा नहीं। ये युवाओं का है, युवा ने आज तक नहीं दिया, रोजगार के लिए दिया है। इससे पहले किसानों ने दिया है, युवा अभी दिया है। 1 तारीख को लिखावट में लिया है, आगे 7 तारीख को क्या बताते हैं, 7 तारीख को लिखावट में ही लेंगे। कोई रुकावट नहीं किया अभी तक कंपनी के साथ में। अभी ये रोजगार का मुद्दा। जब आपको नौकरी पे लिया था तो क्या कहा था? हमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिया था, आज तक वैसे लिया था। ऐसे नहीं लिया कि कितने दिनों तक आपको रखेंगे? नहीं, लोकल को लिया ही नहीं है। अब निकालने से पहले क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं बोला, सब निकल जाते हैं, घर जाते हैं, फिर फोन आता है आपको निकाल दिया गया। ये सुबह से ड्यूटी करे, एक पहले दिन ड्यूटी करके जाते हैं, दूसरे दिन बोलना है कि नहीं आना किसी को भी। कितने युवाओं को निकाला गया गोठड़ा के? अभी 30 या 32 जने को निकाला गया है। हम 2 साल समथिंग किया है।
क्या काम करते थे आप? बैचिंग प्लांट में सीरी गए। युवाओं की ये बात नहीं सुनी गई, 5 दिन के जो टाइम कंप्लीट होता था उसके बाद यदि युवाओं की ये बात नहीं सुनी जाती है तो आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा, उसके लिए पूरी श्री सीमेंट और प्रशासन पूरा जिम्मेदार होगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जो भी तोड़फोड़ होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी श्री सीमेंट और प्रशासन की होगी। अब क्या है, आपने इस अगर ये कह रहे थे सरपंच से लॉलीपॉप देने का काम हुआ, क्या 15 सालों में वो कड़ी दोबारा चलती रहेगी? तो बिल्कुल लॉलीपॉप का ही काम रहा है आज तक भी, जो भी बच्चे लगे हुए थे ना उन्हीं को लॉलीपॉप देके वापस कर भेज दिया कि आप। अब ऐसा हुआ तो क्या रहेगा फिर आपका? अब आगे ऐसा हुआ तो आंदोलन तेज ही रहेगा। चुनावों के टाइम हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जैसे ही ये नई सरकार बनेगी हम श्री सीमेंट से युवाओं को पूरा हक दिलाएंगे, मगर अभी तक विशेष हमें कोई उनके थ्रू मैसेज नहीं मिला है। तो हम आपके माध्यम से विधायक महोदय को भी सूचना देना चाहते हैं कि युवा तड़प रहे हैं मगर आपका ध्यान नहीं है युवा की तरफ, इसलिए विधायक महोदय भी अपना संज्ञान ले कि जो आपने चुनाव में वादा किया था उसके ऊपर पूरा खरा उतरे। क्या नवलगढ़ की जनता को उम्मीद थी कि यह मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा? नहीं उठाया बिल्कुल उम्मीद थी और विधायक महोदय ने बोला भी था कि हम श्री सीमेंट से पूरा हक दिलाएंगे लोकल हमारी जो रोजगार के बारे में कहा था उन्होंने, मगर अभी तक कोई देखने में नहीं आ रहा है कि विधायक महोदय ने कोई स्टेप लिया है। तो विधायक महोदय को आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कंपनी से कि अगर आप हमें जमीन दोगे तो हम आपको आपके एक बच्चे को रोजगार देंगे, लेकिन ये काम कंपनी ने किया नहीं है। तो एक 3000 दिनों तक पहले भी आंदोलन चला था, 10 महीने बाद में भी एक आंदोलन और चला है, उसमें ये लगातार तो मांग उठती रही है। हाँ उठती रही है, लेकिन कंपनी इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है और नहीं कर रही। हाँ कंपनी कोई ध्यान नहीं दे रही, कंपनी हमें यूज ले लिया, बस ये काम किया हमारा, हमारी जमीन छीन ली, हमारे मतलब पूरे प्रदूषण है वो हम झेल रहे हैं वहाँ पे, वो तो आपको भी पता है। उन गांव के जो लगे हुए थे ठेकेदार को निकाले भी जा रहा है क्या? वापस निकाल दिया सभी को। कितने के लोगों को निकाला है? कम से कम 30-35 जने लगे हुए थे, ठेकेदार के थ्रू थे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, और अब उनको वापस बाहर सभी को निकाल दिया। कोई भी नहीं है जो अभी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और बाहर जो जितने भी बंदे थे सबको बाहर निकाल के, और अब कंपनी जो रोजगार दे नहीं रही है स्थायी है, बस इसी रूप में हमारा ने वो जो धरना तो हुआ था 1 तारीख को, अभी 5 दिन का समय मांगा था उन्होंने, अभी 6 तारीख को जवाब देना है। वो क्या कल क्या जवाब देते हैं? अगर वो ठोस कदम उठाते हैं कंपनी सभी युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये तो कह रहे हैं सरपंच जी से बात करिए लॉलीपॉप देने का, ये काम तो 10-15 साल से लगातार होता है, चालू है जब से कंपनी का यहाँ से काम चालू हुआ ना तब से ये काम तो हो ही रहा है। अभी 5 दिन का टाइम दिया, वो किस रूप में देख रहे थे? हो गया 5 दिन का टाइम, तो अब कल जवाब आएगा उनका, क्या जवाब देते हैं। अगर कल वो स्थायी रूप से वो 15 साल वाला जवाब आता है तो क्या कार्रवाई करेंगे? 15 साल का जवाब आएगा तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, गाड़ियां का तोड़ फोड़ करेंगे और अपना जन आंदोलन शुरू कर देंगे। 7 तारीख को सभी भाई इस चैनल से आपको हम सभी देख रहे हैं, सभी भाई ज्यादा संख्या में 7 तारीख को पधारे गोठड़ा के अंदर, और है ना सभी भाई है ना आके हमारा साथ दे, आप सभी को भी रोजगार मिलेगा और गोठड़ा गांव के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, सभी भाई साथ दे। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग लगे हुए थे, हमको 30 तारीख को वहाँ से निकाल दिया गया है, 30 जनवरी को। अब हम सब लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। यदि 5 दिन में हमें जवाब नहीं मिलेगा हमारे उचित दर पे तो धरना गेट के ऊपर लगेगा, और यदि कुछ गाड़ियां तोड़फोड़ हुई कुछ हुई तो उसका जिम्मेदार कंपनी खुद में। राजनीति में चुनाव हुए थे, चुनाव में मुद्दा बड़ो शोरों से उठा था, एक तो बदराना मुद्दा था, दूसरा श्री सीमेंट था, लेकिन क्या चुनाव होने के बाद श्री सीमेंट का मुद्दा किसी भी राजनेता के द्वारा उठाया गया? साहब किसी ने नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। तो ये तो बात होगी कि वोट के लिए राजनीति, सिर्फ वोटों के लिए राजनीति हुई थी। युवा का क्या संदेश रहेगा कि ऐसे वोटों की राजनीति कर रहा है? खेल हुआ था शायद, तो शायद किस प्रकार देखते हैं कि जब हुआ था, लेकिन अभी ये मुद्दा चल रहा है। आज श्री सीमेंट कंपनी को सबसे पहले मुद्दा है कि श्री सीमेंट कंपनी युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा गोठड़ा गांव है, वही आज AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार आज प्रदूषण है वो 200 से पार है गोठड़ा का, और जब 300 से पार हो जाएगा तो जहरीली बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट BP भयंकर बीमारियां हो सकती है। और आज आंखों की एजिबिलिटी वो आज पास की बहुत कम हो चुकी है दिखने के अंदर, तो इसलिए श्री सीमेंट कंपनी CSR फंड का 1 भी रुपया गोठड़ा गांव में खर्च नहीं हुआ अभी तक।